छत्तीसगढ़ में सियासत का सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। कांग्रेस खुद को आदिवासियों का हितैषी बताकर शासन चला रही है। भाजपा आदिवासियों के लिए लड़ने का मुद्दा लेकर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। आदिवासियों के इलाके में चुनाव है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने भानुप्रतापपुर उपचुनाव 2022 में कमल खिलाने की चुनौती है। ये चुनौती जनाधार और प्रत्याशियों के चयन पर भी निर्भर है। भानुप्रतापपुर में भाजपा का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, मगर इस रिपोर्ट में पढ़िए वो नाम जिन्हें पार्टी टिकट देकर चुनावी रण में जीत की आशा से उतार सकती है। भानुप्रतापपुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। प्रदेश के गठन के बाद से अब तक हुए 5 चुनावों में से 3 मनोज मंडावी ने ही जीते। उनके निधन के बाद से ये सीट खाली है। इस बार के चुनावों में सबसे तेज एक नाम उभर कर आया है, वह है परमानंद तेता का। तेता भानुप्रतापपुर की राजनीति में पिछले कुछ सालों से सक्रिय हैं। पेशे से इंजीनियर तेता एनएमडीसी में मैकेनिकल मैनेजर रह चुके हैं। साफ और एजुकेटेड छवि की वजह से इनका नाम दावेदारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। माना जा रहा है कि भाजपा नई रणनीतियां लगाकर पूरे प्रदेश में काम कर रही है। रेस में इससे पहले इसी इलाके से विधायक रह चुके ब्रह्मानंद नेताम और देवलाल दुग्गा भी है, मगर भाजपा में बदलाव की लहर के चलते इन पर दांव शायद संगठन न लगाए। ब्रह्मानंद नेताम भानुप्रतापपुर से साल 2008 से विधायक रह चुके हैं। मनोज मंडावी को एक बार हरा चुके हैं। इनका नाम भी इस इलाके में चर्चा में है। आदिवासी संगठनों में इनकी पैठ अच्छी मानी जाती है। इस बार भाजपा आदिवासी आरक्षण के मुद्दों के साथ चुनाव में है। नेताम की समाज में पैठ का फायदा भाजपा को मिल सकता है। देवलाल दुग्गा का दम साल 2003 में दिखा था। ये भी कांग्रेस के मनोज मंडावी को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। दुग्गा का सियासी करियर 1977 में भाजपा से जुड़ने के साथ शुरू हुआ था। पेशे से किसान दुग्गा भानुप्रतापपुर के अनुभवी नेता है। पिछली बार 2018 के चुनाव में दुग्गा को भाजपा अपना प्रत्याशी बना चुकी है। तब कांग्रेस से मनोज सिंह मंडावी ने देवलाल दुग्गा को सिर्फ 27 वोटों के मार्जिन से हराया था। कांग्रेस की तरफ से मनोज मंडावी की पत्नी को ही चुनाव लड़ाए जाने की तैयारी है। राज्य स्थापना के बाद से प्रदेश में करीब 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इतिहास रहा है कि लोगों ने उपचुनाव में उसे ही विधायक बनाया जिसकी पार्टी की सरकार रही। जानकारों के मुताबिक इनमें से केवल एक सीट कोटा को छोड़कर बाकी सभी सीटों पे ऐसा ही हुआ। राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के निधन की वजह से खाली हुई कोटा सीट पर जब उपचुनाव हुआ तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। इसके बावजूद वहां से कांग्रेस की डॉक्टर रेणु जोगी जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।